जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर से। आज का ये वीडियो सरकार के लिए है और सरकार से सवाल पूछना चाहती है। आज का ये वीडियो उन छात्रों के हित में है जो छात्र इंतजार कर रहे हैं और सरकार यहाँ पर जो है पोस्टरबाजी कर रही है। ये सवाल है यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हमारी जनता दल यूनाइटेड के उस टीम से जो ट्विटर पे पोस्टर चिपका देते हैं और उसका जो है यहाँ पर कोई भी सर है न पैर है, इसका कोई भी पुष्टिकरण नहीं होता है और स्पष्टीकरण छात्रों से मांग लिए जाते हैं। तो हम सरकार से सवाल पूछना चाह रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर जो भी विलंबता हो रही है उसके ऊपर सरकार सामने आकर क्यों नहीं बोल रही है। आज का ये वीडियो देखिए, मैं हर एक टॉपिक को खोलूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा तो हो सकता है कि सरकार के कानों तक बातें जाएं और आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर फटाफट देना शुरू किया जाए। यहाँ पर अगर मामला देखिएगा तो रिजल्ट पे, आरक्षण पे और अब पोस्टरबाजी पे, तो क्या पोस्टरबाजी करने से आपका सरकार चल जाएगा? आप नौकरी देने की अगर बात करते हैं तो आपकी सरकार जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ थी तो यहाँ पर वैकेंसी आती है, लेकिन जब भाजपा के साथ आती है तो आपकी नौकरी कहाँ चली जाती है? क्या ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती? देखिए, आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा क्योंकि ये छात्र हित में बातें हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बोल रहा हूं या फिर जनता दल यूनाइटेड के विपक्ष में बोल रहा हूं या फिर आरजेडी के पक्ष में बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार के साथ लड़ाई है हम छात्रों की और उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एक परीक्षा बिहार एसटीईटी 2024 का जिसका रिजल्ट का इंतजार छात्र कर रहे हैं, वो आप लोगों ने बोला कि सितंबर महीने में दे दिया जाएगा और सितंबर में आप लोगों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जो कि दूसरा फेज का है और वो बिहार एसटीईटी जो बिहार बीपीएससी टियर 4 आने वाला था उस वैकेंसी में उन छात्रों को मौका मिल जाएगा आवेदन करने को। तो आखिर रिजल्ट कहां है? और ये भी खबरें आई थी कि रिजल्ट तैयार है, लगभग रिजल्ट में कोई देरी नहीं है। सरकार यहाँ पर जो है मामला आरक्षण नीति वाला जो 50% और 65% का चल रहा है उस पर अटकी हुई है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया ना कि आप लोग 50% के आधार पे जो है अपना हर वो रिजल्ट दे सकते हैं, किसी भी आयोग का या किसी भी विभाग का हो। तो आखिर एसटीईटी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका रिजल्ट देने में विलंबता क्यों हो रही है? और जो कि आप लोगों ने खुद ही कहा था कि बीएसईबी जो है हर साल 2 बार एग्जाम लेगी, एसटीईटी परीक्षा कंडक्ट कराएगी। तो क्या ये आप इंतजार कर रहे हैं कि छात्रों का उम्र सीमा खत्म हो जाए? और जब बात उम्र सीमा की आती है और हम आवाज उठाते हैं कि एज लिमिटेशन में छूट मिलना चाहिए छात्रों को, तो उस पर छूट आप लोग देते नहीं है। टीचर बनने की एलिजिबिलिटी एज लिमिटेशन को लेकर 40 से 45 साल तक की कर देनी चाहिए बिहार में, तो क्योंकि एक तो आप 10 साल से 12 साल से नोटिफिकेशन जो है सरकारी नौकरी का निकाले नहीं है शिक्षकों के लिए। नियोजन के माध्यम से शिक्षक बहाली लिए हैं जिसमें कि आज भी मामले कोर्ट में हैं और आज भी वहां से शिक्षक बाहर हो रहे हैं। किसी का डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी का टेट परीक्षा का डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी का डोमिसाइल का डॉक्यूमेंट नहीं है और वैसी स्थिति में वो जब जांच हो रहा है तो वो लोग बाहर हो रहे हैं। तो आपकी सरकार वहां भी सो रही थी। तो एज लिमिटेशन पे भी आप लोग नहीं सोचते हैं कि छात्रों का यहाँ पर समय बर्बाद किया गया है तो उनको मौका दिया जाए। खैर, यहाँ पे तो हम बात रिजल्ट की और आरक्षण की कर रहे हैं। आरक्षण वाला मैटर में आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूंगा यहाँ पर कि जो 50 और 65% का आरक्षण का मामला चल रहा है दोस्तों, ये आप सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आइएगा तो ये वो है। देखिए, अब एक और नया डेट मिला है यहाँ पर जैसे कि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 23 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी और अभी भी मामला ये पेंडिंग में है। स्टेटस इसका यही दिख रहा है और ये जो एडमिट किया गया है इस पूरे केस को यहाँ पर 29 जुलाई 2024 को ही किया गया है। खैर, ये तो भाई कोर्ट का मामला है, देरी होगी ही, ये विलंबता होगी इसमें ही, लेकिन इसके ऊपर जब पटना हाई कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया है कि आप अपना रिजल्ट या फिर अपना बहाली का जो प्रक्रिया है वो 50% के आरक्षण के आधार पे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं और जो भी आपका यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट का अपडेट आएगा उसके बाद उसके फलाफल पे ही आप लोग जो है आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो सवाल यही उठता है ना कि रिजल्ट देने की बजाय आप लोग पोस्टरबाजी कर रहे हैं। पोस्टरबाजी क्या चल रहा है ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा।
आप जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल पे आएंगे तो आपको एक ये पोस्टर दिखेगा, और भी पोस्टर हैं जो कि मैं यहाँ से सेव करके रखा हूं, मैं आपको सीधे यही दिखला देता हूं। एक आपको ये पोस्टर दिखेगा, ठीक है। पोस्टर में यहाँ पे लिखा जा रहा है कि राज्य में माध्यमिक और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 43,320 अध्यापकों का रिजल्ट यहाँ पे जल्द होगी नियुक्ति। तो देखिए, आप लोगों ने अभी तक रिजल्ट ही रोक रखा है और नियुक्ति की बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो दीजिए कम से कम पहले। और ये जो आप लोग का संख्या है, ये जो 43,320 संख्या है, ये घटा हुआ संख्या क्यों है? मतलब कि 87,774 पद की बहाली है और लगातार न्यूज अपडेट भी आ रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग का संज्ञान क्यों नहीं जाता है? ये सवाल है आप लोगों से कि सिर्फ पोस्टरबाजी कीजिएगा या फिर इस पे स्पष्टीकरण भी दीजिएगा या पुष्टिकरण भी इसका कीजिएगा। 87,774 बहाली है। अब इसमें बहाली में बहुत सारे लोगों का अपडेट आया कि आप लोग जो है इसमें संख्याएं जोड़ी जाए, है ना, पोस्ट की संख्याएं जोड़ी जाए, तो वो संख्याएं जोड़ी नहीं जा रही हैं, बल्कि इसमें घटता हुआ नजर आ रहा है। 3 से 4,000 वैकेंसी का सीट घटता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे चरण के तहत पूरी होगी प्रक्रिया, ये तो सभी को जानते हैं। और 24,902 पद पहली और 5वीं कक्षा में 18,418, जो कि घटा हुआ पोस्ट है। यहाँ पे 28,000 के आसपास जो है टोटल नंबर ऑफ सीट था, और लगभग यहाँ पे 19,000 के आसपास जो है टोटल नंबर ऑफ सीट था। तो ये घटा हुआ सीट क्यों बताया जा रहा है, इसके बारे में पुष्टिकरण कीजिए। आइए सामने आके यहाँ पे जवाब दीजिए। वैकेंसी निकालते हैं आप लोग यहाँ पर लगभग 46-47,000 का, और यहाँ पे दे रहे हैं 48,000 का, और यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं 43,320 का। ये क्या है? तो इसके ऊपर जवाब चाहिए छात्रों को। और मुझे जहां तक खबर मिली है कि जीएडी को लेटर भी भेजा गया है, और जीएडी ने यहाँ पर विभाग को यहाँ पे अपडेट भी किया है कि ये सीटों की संख्या घटी क्यों है ऐसा, इसके ऊपर हो सकता है कि 1-2 दिन में अपडेट आए। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर रिजल्ट पे आता है, क्योंकि देखिए ये एक न्यूज अपडेट है, ये न्यूज 18 की तरफ से अपडेट किया गया था कि 7 सितंबर तक जो है एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब 7 सितंबर तो पार हो गया, 7 अक्टूबर भी पार हो गया, क्या 7 नवंबर भी पार हो जाएगा? ये सवाल है आप लोगों से कि आखिर एसटीईटी का रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि एसटीईटी 2024 का जो दूसरे फेज का एग्जाम होने वाला था, जो कि सितंबर 30 को ही नोटिफिकेशन जारी कर देना था, वो नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं। एटलीस्ट नोटिफिकेशन निकाल के फॉर्म भरवा लेते, कुछ पैसे विभाग को, आयोग को मिल जाता यहाँ पर, लेकिन वो भी नहीं। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि छात्रों का एज लिमिटेशन जो है वो बढ़ जाए, खत्म हो जाए? जो छात्र यहाँ पर एज में अभी हैं, वो एटलीस्ट फॉर्म भर के अपने समय पे इसका एग्जाम दे देते। रिजल्ट आप लोग थोड़ा सा विलंब भी करते तो एटलीस्ट इनके पास रिजल्ट होता, अगर वो क्वालिफाई होते। लेकिन जब आप लोग एग्जाम ही नहीं लीजिएगा तो एज तो जाएगा ना छात्रों का। तो ये यहाँ पर आप ना तो एज में छूट दे रहे हैं, ना ही रिजल्ट दे रहे हैं, ना ही रिजल्ट के ऊपर कोई बात कर रहे हैं, बस पोस्टरबाजी चल रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिएगा तो दोनों ही पेपर का जो एग्जाम हुआ था मई महीने में हुआ था और जून महीने में खत्म कर लिया गया था। कुल यहाँ पे 3.5 लाख के आसपास जो है छात्र शामिल हुए थे, तो 3.5 लाख का तो रिजल्ट आप लोग को देने में कुछ होना नहीं चाहिए। जब आप टीआरई 1 में 5 लाख लोगों का रिजल्ट दे सकते हैं, 4.5 लाख 5 लाख लोगों का, तो ये तो कम ही थे यहाँ पे फिर भी। तो यहाँ पे रिजल्ट में विलंबता क्यों, ये सवाल है सरकार से। और आप लोगों को वीडियो शेयर करना होगा ताकि ये सवाल सरकार के कान तक जाए। दूसरा मामला यहाँ पर आरक्षण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मामला और भी अटके हुए हैं महिला आरक्षण को लेकर, जो कि 128 में यहाँ पर 35% आरक्षण देने की बजाय यहाँ पर 53% वर्टिकल आरक्षण दिया जा रहा है, और आप यहाँ पोस्टरबाजी कर रहे हैं। ये पोस्टरबाजी होने से क्या आपकी सरकार ये जताना चाहती है कि हम नौकरी दे रहे हैं? आपकी सरकार यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर एक बहाली 87,774 पद की देखेंगे तो ये कंप्लीट नहीं करवा पाई है अभी तक। आप लोगों ने नोटिफिकेशन भी अगर निकाला है तो ये एक बड़ी बहाली का निकाला है, और एक 2027 पदों का बहाली बीपीएससी 70वीं में निकाला है। अब उसका भी एग्जाम डेट डिले पे डिले होता जा रहा है, जो कि आपका सितंबर में होना था। खैर वो तो चलिए बाढ़ की वजह से यहाँ पे स्थिति थोड़ी गंभीर थी, इसलिए समझ सकते हैं नई बहाली थी, इसको भी अभी नहीं मान के चलेंगे कि ये इस साल की बहाली है। लेकिन आप लोगों ने इस पूरे साल में एक ही बहाली निकाली और इस बहाली को कंप्लीट करने में पूरा साल बिता दिया आप लोगों ने। एसटीईटी का यहाँ पर जो है रिजल्ट
आपका एग्जाम हुए 10 महीना से ऊपर हो गया, सॉरी फॉर्म निकले हुए 10 महीने से ऊपर हो गया, फरवरी में निकला था और सितंबर में इसका दूसरा फेज का एग्जाम कर लेना था, तो आप लोगों का अभी तक पहला ही फेज का रिजल्ट नहीं आया है, ना ही दिया गया है। तो सिर्फ क्या यहाँ पर पोस्टरबाजी से काम चलेगा सर? ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर छात्रों के द्वारा कि रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, STET का रिजल्ट कब तक आएगा, जो कि प्रथम फेज का एग्जाम हुआ है, और दूसरे फेज का जो है यहाँ पर कब तक आखिर जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ये सवाल है। और जहां तक हमें खबरें मिल पा रही हैं कि 20 नवंबर से पहले आप लोग का STET का दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट देने के अपडेट आ रहे हैं, बट ये संभावित है, मेरी तरफ से अपडेट है और अभी जो है सूचना यही मिल पाई है, लेकिन यहाँ पर दूसरे जो नोटिफिकेशन है वो अब तक आ जाना चाहिए था, ताकि छात्रों के एज नहीं ज्यादा जाए, किसी का 1 महीना किसी का 2 महीना वैसे में बचा रहे और वो अप्लाई एटलीस्ट कर सके। यहाँ पर एक पोस्टर निकाला गया था, इस पोस्टर में बोला गया था कि शिक्षा विभाग द्वारा बैकलॉग पदों की गणना कर सभी जिलों से सूची देने को निर्देश दिया गया था, और इसमें एक लिखा गया था कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक बैकलॉग पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो देखिए, जो छात्र यहाँ पर अभी भ्रमित हो रहे हैं कि बैकलॉग की सीटें जोड़ी जाएंगी, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ कि ये सीटें नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि ये बैकलॉग की सीटों पे ही तो बहाली हो रहा है। TRE 1 और TRE 2 का ही तो सीट यहाँ पे जो बचा हुआ था, उन सीट को TRE 3 में जोड़ा गया था। और आपको याद होगा कि TRE 3 को अतुल प्रसाद सर ने क्या कहा था कि ये जो है आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पे सप्लीमेंट्री वैकेंसी है, समझिएगा। तो ये बैकलॉग का ही तो सीट है जो कि TRE 3 है। TRE 4 में तो 1.5 लाख का वैकेंसी आना था, जो कि आएगा ही, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बैकलॉग का ही सारा सीट है जिस पे शिक्षक बहाली चल रहा है। और दूसरी चीज की हो सकता है कि इस बीच जो अभी आप लोग का सीटों का जानकारी और मिला है सरकार को, आयोग को, तो वो TRE 4 में जाके जुड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है कि कक्षा 1 से 8 में बैकलॉग की सीटें जोड़ी जाएंगी। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बैकलॉग पदों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, जो कि TRE 1 और TRE 2 में अपडेट मांगे गए थे, वही सीटों पे यहाँ पर बहाली हो रहा है। 87,774 पद क्या है, इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसमें खाली पद, उसमें जो कि आपका बैकलॉग सीट, वही सब जोड़कर देना था यहाँ पे सरकार को, और उन्होंने दिया, वो एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम इनसे कंप्लीट नहीं हो रहा है और ये पोस्टरबाजी चल रहा है। तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल होंगे रिक्त पद। तीसरे चरण की नियुक्ति में अब शामिल हो चुके हैं, किए जाएंगे नहीं, ये गलत लिखा गया है, ये लाइन यहाँ पर ये पोस्टरबाजी करने के चक्कर में ही ये लाइन यहाँ पर आया है। खैर, सबकी अपने अपने विचार हैं, लेकिन जहां तक हमारी समझ जाती है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर बैकलॉग की सीटें जोड़ी जाएंगी, और आप लोग भी यहाँ पर इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाएं। TRE 4 का इंतजार कीजिए, जिन लोगों को यहाँ पे अगर नहीं लग रहा है कि BPSC TRE 3 उनसे निकाल रहा है तो। लेकिन मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो सरकार से पूछे गए सवाल हैं कि ना तो एज लिमिटेशन दे रहे हैं, ना ही रिजल्ट दे रहे हैं, ना ही टेट परीक्षाओं का रिजल्ट दे रहे हैं, ना ही यहाँ पर BPSC में आने वाली वैकेंसी को लेकर। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि लगभग 28,000 सीट बोला गया कि कंप्यूटर टीचर का खाली है, और कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो अपडेट की गई है आयोग के द्वारा, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। इस एलिजिबिलिटी के नोटिफिकेशन को क्लियर किया जाए, ताकि जो एलिजिबल छात्र है किसको आवेदन करना चाहिए वो पहले यहाँ पे साफ हो। और कक्षा 9 से 10 में क्यों नहीं आखिर कंप्यूटर टीचर का बहाली लिया जाता है शिक्षा विभाग में, जबकि वहां भी कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए। और जबकि अगर आप SC ST कल्याण विभाग या OBC EBC कल्याण विभाग की बात करते हैं, तो 6 to 10 में कंप्यूटर का बहाली होता है, कंप्यूटर टीचर का बहाली होता है। आप लोग एग्जाम दिए होंगे TRE 2 में और TRE 3 में भी, तो ये आखिर क्यों, और इसमें शिक्षा विभाग में क्यों नहीं, ये सवाल बनता है। और एलिजिबिलिटी को भी क्लियर करें, ना कि सिर्फ यहाँ पर पोस्टरबाजी करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये सवाल हमेशा पूछे जाएंगे सरकार से, और आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सरकार के कान तक ये बातें गूंजे। जय हिंद।